नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं इटली से संबंधित आपको सारी जानकारियां देता हूं। पेपर जमा होने से लेकर के कब निकलते हैं, क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं। आपके सवालों के ऊपर भी काफ़ी वीडियो मेरे बनाए हुए हैं। आज का भी वीडियो है वो आपके ही सवालों को लेकर के है कि कैसे क्या चल रहा है, फिलहाल नया अपडेट क्या है इटली के पेपर्स का जो इस साल के जमा हुए हैं उनको लेकर के। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय रखिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सब लोगों तक ये जानकारियां पहुंच सके। इसके बाद में एक खुशी की बात, आप सभी के सपोर्ट से मेरे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सबका ये प्यार है, ये मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मायने रखता है कि आप सब लोग इतने प्यार से मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, इतना भरोसा मेरी दी हुई खबरों पर करते हैं। और इसीलिए शायद मेरी वीडियो कम भी होती हैं कि मैं कम ही वीडियो बना पाता हूं, क्योंकि मैं जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है वही आपको देना चाहता हूं, हर कुछ भी बना करके अपलोड नहीं करना चाहता। हालांकि कई लोग इस पर शिकायत भी करते हैं कि आप कम वीडियो बनाते हो, ज़्यादा नहीं बनाते। लोग है खूब वीडियो बनाते हैं, सप्ताह में भी दो दो तीन तीन चार चार बना के चढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको बता सकूं। यदि बनाना चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं डेली को लेकर के, लेकिन अच्छा तभी हो कि जब आपके साथ में कोई अच्छी चीज़ शेयर की जाए, कोई सही खबर है वो शेयर की जाए, तो उससे थोड़ा सा मज़ा आता है कि आपको भी मेरे चैनल पर आने के बाद में कुछ जानकारी मिलती है। अब बढ़ते इस वीडियो में आगे, तो नया क्या है, अब क्या हो रहा है। अभी आज जैसे 27 अप्रैल हो चुकी है, पेपर जमा हुए थे मार्च में। फिलहाल जो है कोटा बटना है, वो कोटा बटा वो भी मैंने आपको वीडियो बना करके अपलोड कर दी थी, कोटा बटा उसकी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। जब कोटा बटा था उससे पहले फॉर्म जमा हुए थे, उसकी भी सारी डिटेल है, मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं उन दोनों वीडियो को, फॉर्म जमा होने का, कितने फॉर्म जमा हुए थे, फिर कोटा बटा उसका। अब क्या हो रहा है फिलहाल आज की तारीख में इन पेपर्स के साथ में, तो जो खबर है वो तो यही है कि पेपर मिलना शुरू हो चुके हैं, सीजन वाले भी परमानेंट वाले भी। मैंने खुद ने मेरी आंखों से जो है वो सीजन वाली नूलावस्था है वो देख ली है। सीजन वाले पेपर हैं, कई लोगों के मैंने देख लिए कि उनको नूलावस्था मिल चुकी है अलग अलग जगह से, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि सीजन वाली मिल रही है। कुछ लोगों को कहना है कि परमानेंट वाली भी मिलनी शुरू हो गई, हो सकता है कि मिलनी शुरू हो गई हो, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि इसको देना है इसको नहीं देना। तो जहां पर प्रेफेक्टुरा ने काम करना शुरू कर दिया वहां पर परमानेंट वाली भी मिलनी शुरू होगी और सीजन वाली भी मिलनी शुरू होगी, यानी कुल मिलाकर ये है कि सब जगह इन पर काम करना शुरू कर दिया है प्रेफेक्टुरा ने। यहाँ के जो ऑफिस हैं उन्होंने पेपर जो जमा हुए थे 2024 में, अब जो जमा हुए थे मार्च में, उन पर काम शुरू हो चुका है, उनके पेपर है वो मिलना स्टार्ट हो गए। मैंने खुद ने सीजन वाली नूलावस्था देख ली तो उसका तो मैं 100% कंफर्म बता सकता हूं कि वो मिल रहे हैं। परमानेंट वाले भी मिल ही रहे होंगे, यदि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे मिल गई मुझे मिल गई, तो इसका मतलब मिल रही है। नया और किसका नंबर आ रहा है किसका नहीं आ रहा, कितने मिनट तक आ सकता है, कितने सेकंड तक आ सकता है, ये सब जगह का अलग अलग होता है। जहां पर जितने फॉर्म जाते हैं फिर कोटा मिलता है तो उसके हिसाब से उनका है वो कौन का कहां पर कितने बजे तक आ सकता है। एक सही आइडिया तो तभी लगता है कि जब मिलना शुरू हो जाते हैं। बाकी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिनके पास में आईडी पासवर्ड हैं, वो अपने उन आईडी पासवर्ड से उसी वेबसाइट पर जाकर के और देख सकते हैं कि फिलहाल उनके फॉर्म के साथ में क्या हो रहा है। वो फॉर्म है वो कोटा के अंदर आ चुका या अभी उनको और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये है कि अभी जो फिलहाल कोटा बांटा है उसके अकॉर्डिंग है वो लगभग लगभग है वो वेबसाइट पर अपडेट हो चुके हैं फॉर्म, कौन के कोटा के अंदर हैं किसके कोटा के अंदर नहीं है। लेकिन इसके बाद में कुछ कोटा जो बचा हुआ है अभी भी, वो फिर से बटेगा। फिर जो कोटा फिलहाल बांट दिया उसमें भी कई जगह ये होता है कि कई जगह पर हो सकता है कोटा ज्यादा दे दिया हो, या कई जगह पर है उस कोटा को वो प्रोविंस या वो स्टेट है वो जिला है वो काम में नहीं ले रहा हो, तो वो कोटा भी है फिर दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वापस से अलग अलग जगह पर उस कोटा को बांट दिया जाता है। तो वो कोटा जब बटेगा, बचा हुआ कोटा जब बटेगा, तो
और आगे के फॉर्म हैं उनका भी नंबर आ जाएगा। फिलहाल जो कोटा बट चुका है उसके अकॉर्डिंग है, वेबसाइट पर है, वो स्टेटस है, वो अपडेट हो चुके फॉर्म के। तो जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनके पास में आईडी पासवर्ड है, जिन्होंने और कहीं से अप्लाई करवाया है, किसी ऐप से करवाया है, किसी एसोसिएशन से करवाया है, तो वो एसोसिएशन वाले हैं, वो उनका स्टेटस देख सकते हैं कि उनके फॉर्म के साथ में क्या हो रहा है। तो वहां से एक आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपका कोटा के अंदर आ चुका है, आपका नंबर आने वाला है। अब उसमें हो सकता है कि वो 10 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए, 1 महीने में आ जाए या 4 महीने में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक उम्मीद हो जाती है कि कोटा के अंदर है तो इसका मतलब है पेपर आना ही आना है। अब वो टाइम कितना लगेगा प्रोसेस का, वो एक अलग चीज है। आप उसके अकॉर्डिंग आगे की तैयारियां कर सकते हो उसे देख करके। और यदि अब नहीं आया है कोटा के अंदर, फिलहाल स्टेटस है वो आपका नहीं दिखा रहा अपडेट, आपको फिर वही दिखा रहा है क्वोटा नॉन डिस्पोनिबल, वही लाइन आ रही है जो स्टार्टिंग में थी। तो इसका मतलब यह है कि फिलहाल आपका कोटा के अंदर नहीं है। हो सकता है कि कल को जब बाकी बचा हुआ कोटा बटेगा या जो कोटा कहीं काम में नहीं लिया उसको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, तो आपके पेपर हैं वो भी हो सकता है कोटा के अंदर आ जाए। यानी अब नहीं आ रहा, इसका मतलब उम्मीद हारने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है कि ये लो मेरा तो नहीं आया नंबर। हो सकता है कल को जब दोबारा बाकी का बचा हुआ कोटा बटेगा तो आपका भी नंबर उसमें आ जाएगा। ये जो एक इंपॉर्टेंट खबर थी ये आप सबके साथ में शेयर करनी थी, क्योंकि एक बिल्कुल से नई चीज थी। वैसे तो आप लोगों के पास में भी खबरें पहुंच ही जाती है, क्योंकि पता है कि सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए इधर उधर सर्च करते ही रहते हैं कि कहीं से कुछ भी खबर मिल जाए। और ये भी मुझे पता है कि आप लोगों का प्यार खूब ज्यादा है मेरे साथ में, आपका भरोसा खूब है मेरे ऊपर। तो मुझे भी ये बताने की जरूरत है कि मूलावस्था है वो मिल रही हैं। यदि आपने कहीं से सुना है तो वो सही है, मिल रही हैं फिलहाल। इसके बाद में कुछ लोगों के कमेंट हैं वो जो दिसंबर में जमा हुए थे उनको लेकर के भी आ रहे हैं। कईयों के अभी भी कमेंट है वो 2022 वाले को लेकर भी आ रहे हैं, जो कि इसमें 2023 में ही स्टार्टिंग में जमा हुए थे। तो 2022 और 2023 के जो पेपर जो जमा हुए थे उनको लेकर के मेरा कहना यही है कि जैसे 2022 के जमा हुए तो ये मान के चलिए कि लगभग जिनको मिलना था वो मिल चुके हैं। अब मैं हर बार मैंने बताया है ये वीडियो में, एक बार डिटेल में भी आपको समझाया था, सारा चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कि कैसे बढ़ते हैं, शुरू वाले कैसे फास्ट निकलते हैं, बाद वाले कैसे बचे रह जाते हैं, उनके धीरे धीरे नंबर आता है। तो ऐसा कोई 1-2% कुछ ऐसा होता है कि उनका बाद में नंबर आता है, लेकिन वो वही पेपर होते हैं कि जो कोटा में ऑलरेडी हैं, उन पर काम चल रहा है, कोई कमियां हैं उनकी पूर्ति हो रही है। जब तक ये गवर्नमेंट की तरफ से आदेश नहीं आ जाता कि उस साल का कोटा है उसको अब बंद कर दीजिए, उसमें हमें नहीं देने हैं, उसको खत्म कर दिया जाए, दे दिए, बच गया बच गया, खत्म कर दो, तब तक उन पर कहीं ना कहीं काम होता रहता है। तो 2022 वाले तो ये मानकर ही चलिए कि लगभग हो चुका है पूरा। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से उसको बंद करने का आदेश नहीं आया है, लेकिन ऑलमोस्ट है वो मिल ही गए अब तक। 2023 में जो जमा हुए थे उनको लेकर के यही है, जो दिसंबर में जमा हुई है कि उनमें अभी भी मिल रहे हैं, काफी लोगों के बचे हुए हैं, तो वो मिलते जा रहे हैं। और ये नए वाले हैं ये मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उम्मीद 2023 में जो दिसंबर में जमा हुए थे उनकी भी अभी है कि उनमें भी पेपर किन्हीं के यदि कोटा के अंदर हैं। सबसे सही तरीका यही है कि या तो आप परफेक्टोरा में जाकर के पता कीजिए, क्योंकि अंदाजा लगाना अलग चीज है, सही एकदम से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलना अलग चीज है। तो जिनके भी पेपर जमा हुए हैं और उनको उम्मीद है कि मेरा आ सकता है या मेरा आने वाला है, तो सबसे बेस्ट तरीका, जो लॉगिन और पासवर्ड और आईडी आपके पास में है जिससे फॉर्म जमा किया है, तो उससे आप लॉगिन कीजिए वेबसाइट पर। वहां पर देखिए आपके फॉर्म का स्टेटस क्या शो कर रहा है। यदि वहां पर फौरी कोटा दिखा रहा है, कोटा नॉन डिस्पोनिबल दिखा रहा है, इसका मतलब तो यही है 2023 वालों के लिए कि अब आप उनकी उम्मीद मत रखिए, क्योंकि कोटा तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो अब उम्मीद नहीं है। यदि वो कोटा के अंदर हैं, प्रोसेस में दिखा रहे हैं, तो फिर आप परफेक्टुरा से कांटेक्ट कीजिए, उनसे पता कीजिए कि मेरे ये है जो मूलावस्था कब तक मुझे मिल जाएगी, यदि ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि परफेक्टुरा में भी ज्यादातर जगह ऐसा हो रहा है कि स्टाफ कम है, काम ज्यादा है, तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलते,
मिलते हैं तो वहां पर कोई जानकारी नहीं मिल पाती। कॉल पर तो थोड़ा सा मुश्किल ही हो गया एक तरह से कि कॉल अटेंड भी होती है, नहीं होती है। ईमेल पर भी यही हो रहा है कि कोई जवाब आता है, नहीं आता है। तो यदि आपकी सेटिंग है, आपकी जानकारी है, तो परफेक्टुरा में जाकर के आप पता कर सकते हैं। मालिक है वो जाकर के पता कर सकता है, तो उससे आपको एक सही जानकारी मिल जाएगी आपके फॉर्म के साथ में क्या हो रहा है, मूल अवस्था मिलनी भी है या नहीं मिलनी है। एक जो बार बार जो होता है इसका कन्वर्जन वाला जो पूछा जाता है सवाल कि कन्वर्जन वालों का क्या हो रहा है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं। कन्वर्जन में यही होता है कि जो प्रेफेक्टुरा है उनका काम सबसे पहले है वो फ्लूसी में जो सीजन वाले और बिना सीजन वाले परमानेंट वाले जो हैं उनको देने का होता है। उनके पेपर हैं वो पहले देते हैं। कन्वर्जन वालों का काम है वो बाद में शुरू होता है। तो कन्वर्जन वालों का भी काम हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि उनका रुका हुआ है या हुआ ही नहीं है। पिछले साल जो कोटा बटा था उसमें मैंने वीडियो में आपको साफ बताया था कि गवर्नमेंट ने जो कोटा बढ़ाया था बाद में, उसमें यही कहकर बढ़ाया था कि कन्वर्जन की डिमांड देखते हुए हमने ये एक्स्ट्रा कोटा और दिया है, जिससे जिन लोगों ने कन्वर्जन की अप्लाई की है उन सबका कोटा के अंदर नंबर आ सके। तो इसका मतलब यही था कि जो पिछले साल यानी जो दिसंबर में जमा हुए थे कन्वर्जन के लिए, उनका ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि सभी का कोटा के अंदर नंबर है, यदि पेपर के कार्रवाई आपकी सही है तो। क्योंकि ये हो सकता है कि यदि आपकी पेपर की कार्यवाही ही गलत हो या उसी में कोई कमी रह गई हो तो आपको कन्वर्जन हो सकता है कि नहीं हो। लेकिन कोटा को लेकर के गवर्नमेंट ने यही कहा था कि जितने फॉर्म जमा हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कोटा दे दिया है कि सबका नंबर आ सके। तो दिसंबर वाले में कन्वर्जन को लेकर के ऑलमोस्ट आप है वो ये आश्वस्त ही रही है, ये श्योर मानिए कि आपका कोटा के अंदर नंबर है और आपके कन्वर्जन हो जाएंगे। लेकिन जो इस साल जो जमा हुए हैं उनको अभी तक उनको लेकर के ऐसा क्लियर नहीं हो पाया है कि किनका कोटा के अंदर है या किनका नहीं है। लेकिन मेरा मानना यही है कि क्योंकि दिसंबर में जमा हुए थे और अब ये जो है वो 3 महीने का ही पीरियड और बचा था, तो इतने महीने में मुझे ये लगता है कि इतने ही फॉर्म जमा हुए होंगे कन्वर्जन को लेकर के कि इस बार भी जो जमा हुए हैं उनका ऑलमोस्ट सबका नंबर आ जाएगा कोटा के अंदर। बाकी तो सबसे सही तरीका जो मैं फिर बार बार आपको बता रहा हूं कि वही रहेगा, जिस आईडी से आपके फॉर्म भरे गए हैं उसी आईडी से लॉगिन करके उसमें आप अपने फॉर्म का स्टेटस देखिए, उससे आपको सही पता लगेगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में जो जानकारी दी है वो आप सबके लिए काफी उपयोगी रही होंगी, आपको कुछ नया सीखने को मेरे वीडियो से मिला होगा। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप सबके सपोर्ट से मेरा 10,000 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चैनल पर सब्सक्राइब 10,000 से ऊपर जा चुके हैं अभी, और मुझे पूरा भरोसा आप सबका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा और जल्द ही हम और भी आगे की जो सीढ़ी है वो भी चढ़ेंगे इस यूट्यूब पर। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट से अपनी राय दीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।